सरकारें आती है और चली जाती है। इस बीच वह गरीबों और दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं लाने के लिए लाख दावे भी करती है, लेकिन उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर पात्रों को कितना लाभ मिल पाता है, इसका एक उदाहरण इन दिनों उमरिया में भी देखने को मिल रहा है। समस्या मेरा यही है, मैं विकलांग हूँ। न मेरा खाना मिले न पानी मिले। मांग जांच के खा रहा हूँ, कैसे ये रूम बने और कैसे चल सके। ये कहानी है उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली के वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाले चमरू कोल की। अपने दोनों पैरों से विकलांग चमरू कोल की ढलती उम्र के साथ साथ घर की 4 दीवारें भी ढहती गई और अब मात्र 2.5 फीट ऊंची दीवारों के बीच चमरू कैसे अपना गुजर बसर कर रहा है। चमरू की ट्राई साइकिल भी अब जंग खा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके चमरू को न तो शासन की ओर से अनाज मिलता है और न ही पेंशन। ये पहले नहीं रेंग सकता था, थोड़ी थोड़ी चलता था गोड़ से, फिर वो जुटने लगी। अच्छा। फिर इसके बाद वो ज़्यादा लड़ने लगा तो फिर उठी बैठ नहीं सकता। और खाने पीने को उसको बहुत तकलीफ है। खाना पीना जब पाता वही दे देता है। घर टूटा तो है, पर ये घर टूट गया है, पर कोई सुनाई तो नहीं है कि घर बर्बाद नहीं। चमरू का घर भी गिर चुका है, बावजूद इसके चमरू इसी टूटे घर में मात्र 2 से 2.5 फीट की दीवारों में बने एक छोटे से घर में अपना गुजर बसर करता है। साथ ही साथ चमरू के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह चमरू के लिए कुछ कर सके। समस्या मेरा यही है, मैं विकलांग हूँ। मैं झिल्ली मड़ैया में राहत हूँ। न मेरा खाना मिले न पानी मिले हैं। मांग जांच के खा रहा हूँ हैं। ये रूम का कोई व्यवस्था नहीं है। उखे अंगाड़ी है, हम कुछ बोल नहीं सकी कैसे ये रूम बने और कैसे चल सकी। उखे फिर कोनो व्यवस्था नहीं है। जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ कोई सुनाई तो नहीं है, न कोई व्यवस्था आए, न कोई बोल रहे हैं कि क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हैं। कोई रेख देख नहीं है, कोई सुनाई तो नहीं है। चमरू पिछले 20 सालों से विकलांग है। किसी ने दे दिया कुछ तो वो खा लेते हैं और नहीं दिया तो भूखे पेट ही सो जाते हैं। समाजसेवी गोपाल वासवानी ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन में चमरू कोल कई दिनों से भूखा ही रहा था। हमारी टीम जब ऐसे लोगों को चिन्हित करके भोजन की व्यवस्था कर रही थी, उसी दौरान चमरू कोल मेरे संपर्क में आया। चमरू कोल को शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चमरू कोल क्या कई सालों से विकलांग हो गया है, मकान भी सड़ गिर गया है, प्लस खाने के पीने की उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार मेरे को इसके बारे में जानकारी लॉकडाउन में पड़ी और कई बार मैंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से मेरे को नहीं लगता कि इसको कोई लाभ मिला। हम अपने तरीके से उसका मकान बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी उसका मकान बन जाएगा रहने लायक। अभी तो वो जिस हाल में रह रहा है उसमें जानवर भी मेरे ख्याल से नहीं रह सकते उस स्थिति में। प्रशासन को मैंने ये बात कई बार प्रशासन को मैंने अवगत कराई और सबको जानकारी है, लेकिन कोई कुछ पहल नहीं हो पा रही। वहीं इस मामले में उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की माने तो प्रधानमंत्री आवास योजना की एक निश्चित गाइडलाइन है। ऐसे हितग्राहियों को जिनका नाम सूची में नहीं है, उनके नाम आवास प्लस के तहत योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास की निश्चित गाइडलाइन है, जो 2011 में एक सर्वे हुआ था जिसे SECC कहते हैं। उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास दिए जाना है। जब इस लिस्ट को समाप्त हो जाएगी ये लिस्ट, तब आवास प्लस जो हम लोग अब सर्वे कर रहे हैं उसके आधार पर आवास प्लस लिस्ट बनाई जाएगी, तब उसके लोगों को आवास दिए जाएंगे। इसलिए एकदम से कोई अपात्र व्यक्ति जो उस समय 2011 में छूट गया उसे हम पात्र माने तो भी हम उनको
तत्काल प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन नहीं कर सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों को आवास प्लस में शामिल किया जा रहा है, जिससे कि उनको अगले चरण में आवास दिए जा सके। वहीं इस मामले के प्रकाश में आते ही सीएमओ आभा त्रिपाठी अब योजनाओं का लाभ दिलाए जाने की बात कह रही हैं। हम लोगों के संज्ञान में वो बात भी है और मैं उसके घर स्वयं गई थी और उसकी फ़ोटो वगैरह भी ले आए हैं। हम लोग उसकी समग्र आईडी वगैरह पृथक करा चुके हैं और उसका पृथक से बीपीएल कार्ड बनवा रहे हैं। अभी उसका कार्ड उसके भाई के साथ था तो उसको थोड़ा सा अनाज की समस्या थी, तो वो हमने करा लिया है और हमारे एसडीएम मैडम से हमारी बात हो गई है उसके घर के संबंध में, तो जल्दी ही हम लोग उसके घर की भी व्यवस्था बनवाएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि आने वाले समय में चमरू कोल को आखिर शासन की योजनाओं का लाभ मिल पाता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उमरिया। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयाँ। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।